हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जॉब ग्रेड पर। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहां आए हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है हैशटैग बॉयकॉट तुर्की। ये एक ट्रेंड है जो तेजी के साथ पूरे देश में वायरल हो रहा है। तो हम समझेंगे ऐसी क्या कारण रहे या क्या वजह रही जिसके वजह से पूरे देश में यह ट्रेंड तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पूरे देश में तुर्की के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तुर्की का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के साथ समझेंगे। क्या कारण है तुर्की के खिलाफ ये हैशटैग ट्रेंड कराए जाने का? क्या कारण है कि भारत की पूरे देश की जनता तुर्की के अगेंस्ट में है? और न केवल सेलिब्रिटी अपितु पूरे देश के बड़े बड़े थिंक टैंक्स या फिर बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आज तुर्की के खिलाफ इस आवाज को उठा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह हैशटैग बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड्स में क्यों है भारत में। आप देखेंगे लोगों के मन का गुस्सा, ये गुस्सा एक विश्वासघात के कारण है। कौन सा ऐसा विश्वासघात है जो तुर्की ने भारत के साथ किया है? हमें पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। और वो बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, उससे पहले हम देखते हैं कि कहां कहां ये ट्रेंड वायरल हो रहा है। आप सोशल मीडिया की बात करें या फिर प्रिंट मीडिया की, मिंट, बीबीसी, इंडिया टीवी न्यूज, एनडीटीवी, कोई भी प्लेटफॉर्म आप देखें, हर प्लेटफॉर्म पर आपको हैशटैग बॉयकॉट तुर्की जैसा ट्रेंड दिखाई देगा। इसके कारण क्या है? इसके कारण की अगर हम बात करें तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि इंडियंस लॉन्च ट्रैक 2 ऑफेंसिव एज तुर्की रिपेज ऑपरेशन दोस्त विद ड्रोन्स। यहां पे दो बातें हमको बहुत जरूरी है समझना इससे पहले कि हम आगे इस क्लास में बढ़ें। दो चीजें, एक है ट्रैक 2 ऑफेंसिव और दूसरी चीज है ऑपरेशन दोस्त। दोनों को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, ट्रैक 2 डिफेंसिव या ट्रैक 2 ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी हम इसको क्यों कह रहे हैं? जो रणनीति होती है, जो स्ट्रेटेजी होती है, वो दो टाइप की होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं ट्रैक 1 और एक होता है ट्रैक 2। ट्रैक 1 स्ट्रेटेजी जो होती है, इसमें सीधा कार्रवाई की जाती है, सीधे विरोध किया जाता है, सीधे देश की आर्मी और जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका सपोर्ट होता है। जैसे आप देखेंगे किसी देश पर आक्रमण या फिर सेना के द्वारा किए गए ऑपरेशंस, ये होता है सीधे कार्रवाई। जो युद्ध जैसी स्थिति होती है तो वो कहलाता है ट्रैक 1 ऑफेंसिव। लेकिन ट्रैक 2 ऑफेंसिव जो होता है, इसमें सीधे ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो इसमें सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, वो बैक करते हैं। जैसे आप देखोगे इसमें हम बॉयकॉट कर रहे हैं तुर्की का, चाहे तो वो तुर्की से मंगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो एप्पल हो, मार्बल्स हो या बहुत सारे अन्य ट्रेड जिनको बंद कर दिया गया है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिससे तुर्की के साथ हमारे जो भी रिलेशन है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो या फिर टूरिज्म जैसी चीजें हो, सबको सस्पेंड किया जा रहा है। एडुकेशन के लेवल पर भी हम देखेंगे कि किस तरह हमारे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या फिर समझौता ज्ञापन है, उनको भी रद्द कर दिया गया है। तो हम कौन सी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? ट्रैक 2, जिसमें सरकार सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है लेकिन सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है। और जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं और देश की सामान्य जनता एक हैशटैग के साथ चल रही है आगे। हैशटैग का नाम है बॉयकॉट तुर्की। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? तो आप दूसरी बात पे चलते हैं कि ये ट्रैक 2 ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, ऑपरेशन दोस्त।
ऑपरेशन दोस्त, प्यारे दोस्तों, भारत के द्वारा 2023 में तुर्की को दी गई सपोर्ट है, जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक काफी बड़े मैग्नीट्यूड पर था। मैग्नीट्यूड कितना था? 7.8। और उस समय तुर्की की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तो भारत के एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, जयशंकर साहब ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी में विश्वास करता है और कहता है कि जो वर्ल्ड है वो हमारी फैमिली है, वो हमारे अपने हैं। और उस समय हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया। ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से हमने बहुत सारे हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट हैं वो भेजे, 54 लोगों की मेडिकल टीम भेजी, C-17 जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से वहां पर बहुत सारी रसद भेजी, वहां पर लोकल टेंट्स लगाए गए, लोगों को निकालने में, उनकी मेडिकल एड में हमने सपोर्ट किया। और बदले में तुर्की ने क्या किया? तुर्की ने, प्यारे दोस्तों, जब पाकिस्तान ने पहलगांव में अटैक किया तो तुर्की हमारे पीठ में छुरा भोंक कर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। और ना केवल खड़ा रहा, उसने समय के साथ पाकिस्तान को बैक किया, उसको ड्रोन्स दिए और ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जो जगह थी उन पर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ किया। तो भारत ने आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपने हमारे ऊपर पाकिस्तान के जरिए ड्रोन छुड़वाए और हमारे सैनिक ठिकानों को, हमारी आम जनता को निशाना बनाया। जब भारतीय लोगों को पता चला कि जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने हमारे ऊपर लॉन्च किए वो तुर्की के दिए गए थे और तुर्की सपोर्ट कर रहा था, लगातार जवाबी जो है हमले कर रहा था, अपने बीच बीच में जो है ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से जो अब हो गया है, उसके माध्यम से सपोर्ट कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था और बीच बीच में अपनी स्टेटमेंट दे रहा था भारत के अगेंस्ट, तो भारत की जनता ने इसको बहुत सीरियसली लिया और कहा कि ऐसा दोबारा नहीं चलेगा बाबू। और कहा गया कि इंडियंस लॉन्च ट्रैक टू ऑफेंसिव एज तुर्की रीपेज। तुर्की ने बदले में हमें क्या पे किया? ऑपरेशन दोस्त के बदले ड्रोन्स। और अब फिर स्थिति यह है कि भारत में एक ट्रेंड वायरल कर रहा है जिसका नाम है हैशटैग बॉयकॉट तुर्की। अब यह समझना पड़ेगा कि इसके बाद क्या क्या चीजें हुई हैं। तो यह हैशटैग जब वायरल हुआ, ट्रेंड में आया, तो शुरुआत में आम जनता सिर्फ ऐसा कर रही थी। धीरे धीरे इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हुए, देश की बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हुई और बाद में देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज, चाहे तो वो JNU हो, चाहे तो वो AMU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इन्होंने तुर्की की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ MOU साइन किया हुआ है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे एजुकेशन के लेवल पे। इन्होंने तुरंत अपना सपोर्ट वापस लिया है। और एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है सेलेबी। क्या नाम है? सेलेबी। ये कंपनी क्या करती है? तुर्की की कंपनी है और ये सेलेबी कंपनी भारत के जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं उन पर ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, चाहे वो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे वो मुंबई का एयरपोर्ट हो, और देश के ऐसे ही बहुत बड़े 9 एयरपोर्ट को ये सेलेबी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी। इसके बदले इसको पैसा मिलता है, वो पैसा तुर्की जाता है, तुर्की उस पैसे का इस्तेमाल ड्रोन बनाने में कर रहा है और वो ड्रोन भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो भारत के लोगों ने कहा कि अब हमारा पैसा हमारे ही दोस्तों के, हमारे ही परिवार के, हमारे ही अपनों के खून में नहीं रंगा जाएगा और हम इसका बदला लेंगे। तुर्की को बॉयकॉट करेंगे, तुर्की के प्रोडक्ट्स को ना कहेंगे, तुर्की के सेब नहीं खाएंगे, तुर्की में पर्यटन या टूरिज्म के लिए नहीं जाएंगे। टूरिज्म का कैंसिलेशन होना शुरू हुआ टिकट्स का। तुर्की के मार्बल्स को, तुर्की के एप्पल्स को, तुर्की के सारे प्रोडक्ट्स को भारत में बॉयकॉट किया गया। चाहे आप पुणे देखो, रांची देखो या देश का कोई भी कोना जहां इंपोर्ट किया जाता है तुर्की से, सब ने तुर्की के प्रोडक्ट को मना कर दिया है। तुर्की इस चीज से घबरा चुका है और वहां के जो एर्दोगन हैं, जो कुर्सी पे बैठे वो लोग हैं, घबरा गए हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपको समझना पड़ेगा सारी चीजों को।
डिटेल में कि ये जो बॉयकॉट टर्की मूवमेंट है ये भारत में किस तरीके से सर्ज हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहले बेसिक एक ग्राउंड लेवल पे शुरू हुआ मूवमेंट अब पूरे देश के लिए एक प्राइड का विषय बन चुका है, पूरे देश का मिशन बन चुका है। दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने लॉन्च किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, कब? पहलगांव अटैक के 15 दिन बाद। और उसमें आप देखेंगे कि जो तुर्की है उसने सपोर्ट किया लगातार जो है पाकिस्तान को, और इस वजह से लोगों में गुस्सा था। और इसके बाद क्या डिप्लोमेटिक टाइज, ट्रेड, टूरिज्म जैसी सारी चीजें दोनों देशों के बीच में अफेक्ट हुई हैं। बॉयकॉट तुर्की का ट्रेंड तेजी के साथ पूरे देश में पॉपुलर हुआ है। और हमें समझना पड़ेगा और भी चीजों को, अगर हम डिटेल के माध्यम से देखें तो हर्ष गोयनका, आप इनको जानते हैं, हर्ष गोयनका साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से इन्होंने कहा कि इंडियन गेव 4000 करोड़ टू तुर्की एंड अजरबैजान। अजरबैजान को यहां मेंशन क्यों किया गया? क्योंकि अजरबैजान भी एक ऐसा देश है जो तुर्की के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान को बैक कर रहा था। तुर्की और अजरबैजान लगातार दो ऐसे देश जिन्होंने पूरे ऑपरेशन सिंदूर के समय, पहलगांव अटैक के समय बैक किया है पाकिस्तान को, खड़े रहे हैं उसके साथ। इसलिए इन्होंने कहा तुर्की एंड अजरबैजान लास्ट ईयर थ्रू टूरिज्म क्रिएटेड जॉब्स, बूस्टेड देयर इकोनॉमी, होटल्स, वेडिंग्स, फ्लाइट्स, और टुडे बोथ स्टैंड विद पाकिस्तान आफ्टर पहलगांव अटैक। माय डियर फ्रेंड, plenty of beautiful places in India and the world, प्लीज स्किप दीज टू प्लेसेस। उन्होंने सीधे कहा कि इन दो जगह को छोड़ो, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे और देश हैं जहां टूरिज्म बहुत अच्छा है, जहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे आपको हॉस्पिटैलिटी के अवसर मिलेंगे, वो देश आपका वेलकम करते हैं, वो देश भारत के साथ खड़े हैं, आप वहां जाइए। लेकिन तुर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट कीजिए। और इसके बाद तेजी के साथ आप देखेंगे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस ट्रेंड के फेवर में आए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखनी शुरू की। और फिर सेलिब्रिटीज के बाद आप देखेंगे जो भारत की इंडस्ट्री है, जो सबसे बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उन्होंने कहा कि हम कोई भी मूवी की शूटिंग अब तुर्की में नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, तुर्की की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तुर्की घबरा गया है, लेकिन अभी भी उसने अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं किया है। अगर हम देखें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा तुर्की के साथ डिप्लोमेसी के लेवल पे क्या रहा है, तो भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है तुर्की के साथ वो 1948 से हैं। 1948 से हमारी एम्बेसी है अंकारा में, जो तुर्की की राजधानी है, और तुर्की की जो एम्बेसी है वो हमारे दिल्ली में है। उसके अतिरिक्त उनके कॉन्सुलेट हैं हमारे कई सिटीज में, जैसे मुंबई में, कलकत्ता में, हैदराबाद में। कॉन्सुलेट क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक होता है एम्बेसी जहां पर बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठते हैं और देश के सबसे बड़े जो डिसीजंस लिए जाते हैं डिप्लोमेसी के लेवल पे, संबंध कैसे होंगे, ट्रेड कैसे होगा, वो एम्बेसी में लिए जाते हैं। लेकिन कॉन्सुलेट बनते हैं छोटे छोटे सिटीज में, जहां से ट्रेड होता है, कोई सेकंड लेवल के डिसीजंस लेने हो तो कॉन्सुलेट बनते हैं। तो एम्बेसी हमारी अंकारा में है और हमारा भी एक कॉन्सुलेट है इस्तांबुल में। ऐसे ही तुर्की की एम्बेसी है न्यू दिल्ली में और कॉन्सुलेट हैं अलग अलग और शहरों में, चाहे वो मुंबई हो, कोलकाता हो, चाहे हैदराबाद हो। तुर्की का हमेशा से क्लोज कनेक्शन रहा, भारत में उसकी बड़ी एम्बेसी है लेकिन उसका क्लोज कनेक्शन रहा है पाकिस्तान से, और इस वजह से हमेशा भारत के साथ तुर्की की प्रॉब्लम्स रही हैं। भारत के रिलेशन हमेशा फ्लक्चुएट होते रहे हैं तुर्की के साथ। तुर्की पहले भी ऐसा करता रहा है, वो यूएन असेंबली में वोटिंग की बात हो या भारत का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पे स्टैंड हो, हमेशा तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, भारत को उसने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद भी क्योंकि भारत की पॉलिसी है हमेशा मौका देना, वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ाना, भारत ने फिर भी ऑपरेशन दोस्त चलाया। जब तुर्की बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था, भारत ने अपना ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया ताकि तुर्की को सपोर्ट दिया जा सके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमेशा से हमने कोशिश की कि तुर्की के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे बने रहें, लेकिन तुर्की ने हमेशा से हमारी पीठ में छुरा भोंकने का ही
काम किया है प्यारे दोस्तों। अब देखना होगा कि चीजें कहां तक पहुंच गई। हमने बताया आपको कि ये रिलेशंस जैसे भी थे, लेकिन जब पहलगांव अटैक हुआ तो उसके बाद सिचुएशन बहुत खराब हो गई और एंगर स्टार्ट हुआ जब तुर्की ने क्रिटिसाइज किया इंडिया की स्ट्राइक को ऑन टेरर कैंप इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर। प्यारे दोस्तों, दीज स्ट्राइक केम आफ्टर ए डेडली अटैक इन पहलगांव इन इंडिया कश्मीर। आपको पता होगा पहलगांव में जब कश्मीर में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने घुसकर हमारे भाइयों को जो है मौत के घाट उतार दिया सिर्फ धर्म पूछकर, तब हमारे देश ने डिसीजन लिया कि आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उस सिचुएशन में भी तुर्की ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया। तब हमारे देश के लोगों में गुस्सा फैल गया जब पता चला कि जो राजस्थान में या देश के तमाम बॉर्डरों पे जो ड्रोन गिराए जा रहे हैं वो ड्रोन तुर्की के बने हुए हैं, तुर्की इक्विपमेंट दे रहा है पाकिस्तान को। तो फिर ये ट्रेंड वायरल और तेजी के साथ हुआ। अब मैं आपसे जो बात कर रहा था अर्थक्वेक की, अगर हम उसको समझें कि ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंट हमने दी 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था फरवरी 2023 में, और तब हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। उसमें हमने तुर्की को क्या क्या दिया? हॉस्पिटल, मेडिसिन, इक्विपमेंट टू तुर्की एंड सीरिया को भी दिया था। और जो मल्टीपल C-17 एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू हमने उनको डिलीवर किया रिलीफ एड, और 54 मेंबर की मेडिकल टीम भी वहां पर गई और ग्राउंड पे टेंट लगाकर उनको हमने जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो मेडिकल एड है वो प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं और आप हमें उसके बदले में ड्रोन्स दे रहे हो, हम आपके ब्लड को साफ कर रहे हैं और आप हमारा ब्लड बहा रहे हो, ये सहा नहीं जाएगा। ट्रेड एंड टूरिज्म स्टैटिक्स की बात करें कि इस बॉयकॉट के बाद क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है तुर्की पर, तो आप देखेंगे बायलैटरल ट्रेड अगर 2023 तक बात करें हम कि दोनों के बीच में कैसा व्यापार था भारत और तुर्की के बीच में, तो ये 10.43 बिलियन का था। और अब जब हमने इनको ट्रेड करना बंद कर दिया है तो करोड़ों का नुकसान होने वाला है तुर्की को, इसलिए तुर्की घबरा गया है। लेकिन ट्रेड की हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस इन्वेस्टमेंट की भी जो हमने उनको सीधा सीधा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के जरिए तुर्की में इन्वेस्ट किया। भारत ने कितना? 227 मिलियन हमने दिया एफडीआई के रूप में, ताकि वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो सके, वहां के हॉस्पिटल, वहां के कॉलेजेस, वहां के स्कूल, वहां का रोड, वहां का ब्रिज, वहां की और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड पूरी हो सके। उसके लिए हमने समय समय पर तुर्की के साथ जो है सपोर्ट किया और उसको पैसा दिया। लेकिन अब ये सब रुकने वाला है प्यारे दोस्तों, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इंपैक्ट कितना तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर हम देखें इस हैशटैग के बाद तो क्या इंपैक्ट हुए हैं तुर्की पर, इसका क्या प्रभाव पड़ा है, भारत के डिसीजंस क्या हैं, भारत की जनता के सेंटिमेंट्स क्या हैं, तो आप जाकर देखिए सारे सोशल मीडिया पर, जाके देखिए यूट्यूब पर, जाके देखिए किसी और प्लेटफॉर्म पर, आप देखेंगे हैशटैग तुर्की किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है। लोग पुतले फूंक रहे हैं, लोग मोर्चे निकाल रहे हैं और लोग बहिष्कार कर रहे हैं तुर्की का। आप देखेंगे 15 मई को क्या हुआ, इंडिया बैंड द तुर्किश कंपनी सेलेबी, जिसकी मैंने पहले बात की, वो ऑपरेट करती है इंडियन एयरपोर्ट्स को, यहां ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। हमने कहा सेलेबी को अब पैसा नहीं जाएगा, और हमने कहा कि जब हमारी सिक्योरिटी दांव पर लग जाएगी तो हम सेलेबी को काम नहीं करने देंगे। और हमने साथ ही साथ फेडरल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि सेलेबी रिमूवल बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, वो हमारे एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम उन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब देखा गया कि ट्रेंड इतना तेजी के साथ वायरल हो रहा है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैकेज देती हैं, ट्रैवल पैकेज देती हैं तुर्की का, अजरबैजान का, उन्होंने भी इस जो पैकेज है उसको देना बंद किया, अपनी फ्लाइट को कैंसिल करना शुरू किया। और उसमें सबसे पहला नाम आप देखेंगे यहां पर तुर्किश एयरलाइन की एक फ्लाइट 2646
टीके है ये, ऑपरेटेड बाय तुर्किश एयरलाइन। इसमें अगर कोई भी भारतीय अपनी की गई फ्लाइट की बुकिंग को कैंसिल करा रहा था तो उसको रिफंड दिया जा रहा था। और कहा गया कि इन लाइट ऑफ द पहलगांव टेरर अटैक ऑन 22 अप्रैल 2025 एंड वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, Turkey and Azerbaijan have shown support for Pakistan. We encourage, ध्यान देना दोस्तों, we encourage travel to these countries only if necessary। ये सीधे सीधे कह रहे हैं तभी जाओ जब बहुत जरूरी है, नहीं तो रहने दो, मत जाओ इन देशों में। प्यारे दोस्तों, भारत की ऐसी कौन सी फ्लाइट मेंटेन करने वाली कंपनियां हैं जो मना कर रही हैं? उसमें सबसे पहले सामने आया ईज माई ट्रिप। उसने कहा कि आप मत जाइए, नॉन एसेंशियल ट्रेवल तुर्की के लिए मत कीजिए, जरूरी है तो ही जाइए। और ऐसे ही कॉक्स एंड किंग्स, और एक है इग्जिगो, सस्पेंडेड न्यू बुकिंग टू तुर्की ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। और इसके वजह से 3000 करोड़ का नुकसान तुर्की को होने वाला है, और हम इससे ज्यादा बड़ा नुकसान तुर्की का कराएंगे। और ऐसे देश को बिल्कुल सपोर्ट हम नहीं कर सकते जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हो, हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहा हो। इसके अतिरिक्त आप देखें तो JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया, और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज ने भी अपने टाई अप को खत्म कर दिया है तुर्की के साथ। साथ ही साथ आप देखेंगे कि लोगों ने, जनता ने अपनी बुकिंग को ड्रॉप करना शुरू किया है, और ड्रॉपिंग रेट, कैंसिलेशन रेट तुर्की के साथ जो बुकिंग का था वो 250% तक बढ़ गया है। यानी कैंसिलेशन हो रहे हैं, लोग तुर्की को मना कर रहे हैं कि अब हम नहीं आएंगे, बॉयकॉट चल रहा है। सम ट्रेवल कंपनीज रिमूव्ड प्रमोशन एंड फ्लाइट डिस्काउंट फॉर तुर्की एंड अजरबैजान। जो प्रमोट करते हैं कि आप तुर्की आइए, अजरबैजान आइए, और बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं 40% ऑफ, 30% ऑफ, उनको कैंसल कर दिया गया है डिस्काउंट्स को। तो ये बहुत बड़े लेवल पे जो है बॉयकॉट मूवमेंट चल चुका है। साथ ही साथ हमें समझना पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री, जिसने कहा कि हम तुर्की में शूट नहीं करेंगे, सेलिब्रिटीज ने बायकॉट किया है, हर लेवल पे बायकॉट हो रहा है। ट्रेड के लेवल पे व्यापारी कोई भी चीज अब तुर्की से नहीं मंगा रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि तुर्की ने इसके बाद क्या किया। तुर्की कह तो रहा है कि आप हमारे देश में आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुर्की के ऑफिशियल्स का एक कमेंट पढ़िए आप। उन्होंने कहा, विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पाकिस्तान इन गुड टाइम्स एंड बैड, सेज तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन अमिड बॉयकॉट कॉल्स इन इंडिया। यानी बॉयकॉट के बाद भी एर्दोगन बाज नहीं आ रहा है, वो कह रहा है हम अच्छा हो या बुरा हो उस समय में भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, तो इस बार ये बॉयकॉट का ट्रेंड तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा। बात आती है कि ऐसा क्यों है, तुर्की क्यों पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा है जबकि हम हमेशा से उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाते आए हैं। तो इसकी एक वजह है, दोनों कंट्री प्रमोट करती हैं इस्लामिक यूनिटी को, दोनों देशों में इस्लाम है, दोनों इस्लाम के समर्थक हैं, और इस वजह से दोनों के इंटरनेशनल व्यूज भी एक ही हैं। अंतरराष्ट्रीय मान्यताएं, अंतरराष्ट्रीय इनके संबंध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसी डिप्लोमेसी हो, ये दोनों की सेम मैच होती है, दोनों एक तरीके से ही देखते हैं। इसलिए हमेशा तुर्की भारत के साथ ये विश्वासघात करता आया है। साथ ही साथ एर्दोगन जो वहां पर अभी सत्ता में काबिज हैं, वो लीडर एज ए मुस्लिम वर्ल्ड में जो है प्रमोट करना चाहते हैं तुर्की को, एक इस्लामिक देश के ऊपर जो है तौर पर उसको रखना चाहते हैं, और उन्होंने इसी वजह से हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कश्मीर के लेवल पे। तो ये बात कहां से आती है, रिलीजन के बेसिस पे। रिलीजन के बेसिस पे हमेशा तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और कोई दूसरा रीजन तुर्की के पास पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि जो रिलीजन के बेसिस पे जा रहा है उसके साथ फिर ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए। जहां टेररिज्म की बात होगी वहां टूरिज्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर उन्होंने सपोर्ट करना है तो भारत के साथ उनके संबंध मधुर नहीं हो सकते, और इसी नारे को लेकर भारतीय जनता ये बॉयकॉट तुर्की का ट्रेंड चला रही है।
प्यारे दोस्तों, आपने समझना पड़ेगा कि इसके बाद फिर जो लोग हैं वो कहां जाएं। तो दूसरे देश जैसे ग्रीस, ग्रीस को आप देखेंगे बहुत दूर नहीं है, तुर्की के बिल्कुल आगे आप यहां देखेंगे। ग्रीस एक बहुत प्यारा सा देश है। ग्रीस ने कहा कि आप मत जाइए तुर्की, आप हमारे यहां आइए। और प्यारे दोस्तों, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ग्रीस एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से भारत को डिप्लोमेसी के लेवल पे सपोर्ट किया है, चाहे तो वो यूएन काउंसिल में सीट की बात हो, या फिर वो यूनाइटेड नेशन में वोटिंग की बात हो, या फिर वो कश्मीर में जो है आतंकवादियों को लेकर भारत के ऑपरेशन की बात हो। हमेशा ग्रीस भारत के सपोर्ट में खड़ा रहा है। और इस बार ग्रीस ने आगे आकर कहा कि आप हमारे यहां आइए, हमारे यहां बहुत सारी जो है फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, अच्छे अच्छे आपको होटल्स मिलेंगे, अच्छा फूड मिलेगा, और हमारे यहां तो आपको अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा। तो आप बॉयकॉट करिए तुर्की और अजरबैजान को, आप आइए ग्रीस में, ग्रीस में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, एक ऑल्टरनेट के तौर पे ग्रीस हमारे सामने आया कि आप भारत जा सकते हैं। साथ ही साथ ग्रीस के अतिरिक्त आप देखेंगे क्रोएशिया, साइप्रस, मॉन्टीनीग्रो, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश भारत के जो लोग हैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे यहां आओ, हम आपको बहुत बेहतर सुविधाएं देंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि अगर तुर्की और अजरबैजान नहीं तो आप जाइए आराम से दूसरे देशों में और अपनी छुट्टियों का आनंद लीजिए। अब हमने समझना पड़ेगा कि क्या इसके बाद भी कोई ऑप्शन बचता है तुर्की के साथ संबंधों को और मधुर होने का। तो अब एक ही तरीका है कि तुर्की को अपना स्टांस क्लियर करना पड़ेगा कि भारत के साथ वो संबंध अगर रखना चाहता है तो उसे पाकिस्तान को ये बैक करना बंद करना पड़ेगा। हमारे पैसे का इस्तेमाल वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में करे, ड्रोन बनाकर पाकिस्तान को ना दे, और कम्युनिकेशन इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ तुर्की हैज। तो प्यारे दोस्तों, तुर्की में नीड टू रिकंसिडर इस स्टांस ऑन कश्मीर एंड मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान। जो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, तभी अब कुछ हो सकता है तुर्की के साथ। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। भारत हमेशा से संवाद के स्तर पे समझौता करना चाहता है। भारत कहता है कि बात करने से ही बात बनेगी, और अब तुर्की को सही से बात करनी होगी, अपना स्टांस क्लियर करना होगा, नहीं तो ये ट्रेंड और वायरल होगा और हम तुर्की को बॉयकॉट करना नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, आपका इसमें क्या मानना है? आप क्या समझते हैं कि इस लेवल पर हम और क्या कर सकते हैं? ये ट्रेंड कितना और तेजी के साथ वायरल हो सकता है? एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, देश के एक सिटीजन होने के नाते हम और क्या कर सकते हैं? भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। प्यारे दोस्तों, अब ये वो भारत है जो झुकेगा नहीं, मारेगा, सहेगा नहीं, बताएगा। और आप लोग देखते रहिएगा, ये ट्रेंड अभी और तेजी के साथ वायरल होगा। हम सबक सिखाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जॉब ग्रेड के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर और लाइक हमें इंकरेज करता है और बेहतर करने के लिए। बने रहिए प्लेटफॉर्म के साथ, अगली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जॉब ग्रेड। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।